प्रिय बच्चों, आप सभी का अपने चैनल सूर्या स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहली हेडिंग है इसमें वैद्युत आवेश। इसकी पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वैद्युत आवेश? हम जानते हैं कि पदार्थ हमारा दो मूलभूत गुणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ के दो मूलभूत गुण होते हैं। पहला द्रव्यमान, पहला मूलभूत गुण होता है द्रव्यमान और दूसरा होता है आवेश। दो मूलभूत गुण हैं पदार्थ के, पहला द्रव्यमान और दूसरा आवेश। द्रव्यमान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। इस संसार में द्रव्यमान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। मतलब द्रव्यमान अगर नहीं है तो कोई भी वस्तु संभव नहीं है। आवेश किसी भी वस्तु में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अस्तित्व पे उसके। अच्छा, हमको पढ़ना है आवेश। तो आवेश क्या है? आवेश क्या है? तो आवेश किसी न किसी वस्तु अथवा पदार्थ में उपस्थित होता है। आवेश किसी न किसी वस्तु अथवा पदार्थ में उपस्थित होता है। और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। आवेश के कारण कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ किसी वस्तु को या तो आकर्षित करता है, किसी भी वस्तु को या आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। मतलब जिस वस्तु में आवेश का गुण हो जाता है वह वस्तु किसी भी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। तो यहां से हम आवेश की डिफिनेशन दे सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह वस्तु अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह वस्तु अपने से हल्की वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगती है। अब बात आती है कि आवेश कितने प्रकार का होता है। अब बात आती है कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के दो प्रकार हैं। पहला धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा है ऋणात्मक आवेश। दूसरा ऋणात्मक आवेश, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये है तुम्हारा निगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं निगेटिव चार्ज। तो अभी हमने तुमको पहले बताया है कि कोई भी पदार्थ हमारा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अभी बताया कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणुओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हम बता रहे हैं कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर किसी भी वस्तु या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अगर किसी वस्तु या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो वह
वस्तु धनावेशित कहलाती है। तो वह वस्तु धनावेशित कहलाएगी। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो वह वस्तु ऋणावेशित कहलाएगी। अर्थात यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वस्तु को हम धनावेशित वस्तु कहते हैं। यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसको हम कहेंगे कि वह वस्तु ऋणावेशित है। यहां से इसकी परिभाषा धनात्मक आवेश, यहां से इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि धनात्मक आवेश वह आवेश है कि जिस वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस वस्तु को हम धनावेशित वस्तु या धनावेशित आवेश कह सकते हैं। और यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसको हम कह सकते हैं ऋणावेशित वस्तु। अगला टॉपिक है इसमें कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक या आवेश के मात्रक देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। पहला इसका मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक देखिए, एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और कूलाम को हम कहते हैं एमपी। दूसरा मात्रक भी कह सकते हैं तो एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम और एक और मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड और एक कूलाम बराबर एक एम्पियर सेकेंड होता है। एक कूलाम बराबर एक एम्पियर सेकेंड होता है। दूसरी पद्धति सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक देख लीजिए कौन कौन होता है। सीजीएस पद्धति जो है मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, इसमें इसका मात्रक होता है ESU। इसका फुल फॉर्म ESU क्या है? ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। यह आवेश का सबसे सूक्ष्मतम मात्रक है। यह आवेश का सबसे सूक्ष्मतम मात्रक है, मतलब सबसे छोटा मात्रक है। एक ESU बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 कूलाम होता है। एक ESU बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 कूलाम होता है। अच्छा, एक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक ये होता है तुम्हारा फैराडे। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है और एक फैराडे बराबर कहा जाता है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। मतलब आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं? पहला मात्रक एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक कूलाम और एम्पियर सेकेंड होते हैं। एक कूलाम बराबर एक एम्पियर सेकेंड होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ESU होता है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स कहते हैं। यह आवेश का सबसे सूक्ष्मतम मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक है। एक ESU बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम के होता है। अगली हेडिंग देखिए इसमें इसकी अगली हेडिंग है आवेश के गुण। इसकी अगली हेडिंग तुमको बताएंगे आवेश के गुण। आवेश
के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं? पहला गुण होता है कि समान प्रकार के आवेश अगर होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर प्लस प्लस चार्ज हैं समान प्रकार के आवेश, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। पहला इसका गुण है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब इनके बीच कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। इनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा। समान प्लस प्लस का है तो अब भी प्रतिकर्षण बल होगा, और माइनस माइनस ये भी तो समान हुए, इनके बीच भी कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। दूसरा इनका गुण है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे प्लस आवेश हो गया और ये माइनस आवेश हो गया, तो वे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इनके मध्य कैसा बल होगा? आकर्षण बल। इसी प्रकार माइनस और प्लस अगर हम ले लें तब भी इनके बीच आकर्षण बल ही होगा। ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तीसरा इसका गुण है कि आवेश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, चौथा। हमने तुमको पहले ही बताया था द्रव्यमान और आवेश के बारे में कि अगर द्रव्यमान नहीं है अगर द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान के बिना कोई भी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। मतलब द्रव्यमान के बिना कोई भी वस्तु संभव नहीं है। लेकिन अगर आवेश नहीं है तो वो संभव है। तो इसके हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता। आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। द्रव्यमान संभव है या इसका अस्तित्व होता है। संभव है या इसका अस्तित्व होता है। मतलब जब द्रव्यमान के बिना पदार्थ ही नहीं होता तो आवेश तो पदार्थ में ही होगा। जब पदार्थ ही नहीं है तो आवेश कहां होगा? लेकिन हमने पहले बताया था कि वो आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आवेश अगर नहीं है तो द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। इसमें हमने तुमको बताया कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, आवेश के मात्रक कौन कौन से हैं और आवेश के गुण कौन कौन से हैं। सभी को समझ में आया होगा। जिसको कोई दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में कह सकता है।